तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। और लास्ट 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हो गया था यार। मेरा हमेशा यही हो जा रहा है, बहुत सारा बैकलॉग हो जा रहा है। क्लास की वजह से बैकलॉग हो जा रहा है, क्लास हमेशा छूटते जा रहा है। दिन में 2 ही क्लास हो पा रहा है, छूटते जा रहा है। पर अभी बहुत मुश्किल से मैं वापस ट्रैक पे आया हूँ। फिजिक्स में भी लाइव पे आ गया हूँ, केमिस्ट्री में भी लाइव पे आ गया हूँ। अभी सब नोट्स सब कंप्लीट है। मैथ्स में भी 3-4 लेक्चर का बैकलॉग बाकी है। तो यार मेरा फिजिक्स में 5 लेक्चर का बैकलॉग गया था, जिसमें से 5 कंप्लीट हो गया, पर डब्ल्यूपी का 2 लेक्चर का मेरा होमवर्क बाकी है अभी तक। जो लास्ट 2 लेक्चर में होमवर्क मिला है ना, जिसका डिस्कशन लास्ट 2 क्लास से चल भी रहा है, उसका वाला होमवर्क मेरा बाकी है अभी तक, और किया नहीं हूँ। अब मैं जानबूझ के उसका डिस्कशन भी नहीं देख रहा हूँ कि पहले इसको करूंगा, उसके बाद ही वो डिस्कशन देखूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं आज रात में ही कर दूंगा। और केमिस्ट्री में तो मेरा 3 लेक्चर का ही बैकलॉग था, तो टक से कंप्लीट हो गया। और केमिस्ट्री में एक और स्ट्रेटेजी लगाया हूँ कि मैं ना ईजी नोट्स मंगा लिया हूँ, मतलब आज प्रोबेबली आ जाएगा। आज शाम वाले वीडियो में उसको दिखा दूंगा। तो आज इजी नोट्स आ जाएगा ना, तो मेरे को नोट्स बनाने का कोई झंझट नहीं है। डायरेक्ट लेक्चर देख रहा हूँ और होमवर्क कर रहा हूँ सीधे। होमवर्क भी इसमें क्या कर रहा हूँ, लास्ट एक क्लास का होमवर्क किया हूँ, उसके पहले का होमवर्क नहीं किया हूँ। तो मेरे को प्लीज़ एक चीज़ सजेस्ट करना था कि मेरे को होमवर्क करना चाहिए पहले वाला भी, या शायद जब मैं चैप्टर रिवीजन करूँगा ना टेस्ट देने के लिए, तब उसका होमवर्क कर लूँगा। और इस वाले जो संडे है, इस संडे को कोई टेस्ट है नहीं हम लोग का, पर इस संडे को मैं लास्ट टेस्ट दे दूंगा। जो लास्ट वाला टेस्ट बचा था ना मेरा, उसको इस संडे दे दूंगा, निपटा दूंगा। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, स्किप ही कर दूँ। हार्ड टेस्ट था कि नहीं। और मैथ में तो भाई 7 लेक्चर का बैकलॉग है, पर इसमें भी आज मैं 4 कंप्लीट कर लिया हूँ और 3 या 4 बाकी है शायद ऐसे। और नोट्स भी बना लिया हूँ 4 लेक्चर तक, और 3-4 का भी लेक्चर करूंगा, उसके बाद नोट्स बनाऊंगा। लेक्चर करना चाहिए कि नहीं, कि सीधे नोट्स बना लो, सब समझ आ जाएगा मेरे को। तो मैं यही पूछने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा था कि मेरे को मैथ्स का सारा लेक्चर तो करना चाहिए कि सिर्फ नोट्स बना लूँ। लाइक पिछले साल पढ़ा था तो अभी समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और केटी के टीएच बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं लाइव पे आ जाऊँ, तो केटी के टीएच को स्किप करके लाइव पे आ जाऊँ कि धीरे धीरे बनाते चलो। जैसे मैं आज 2 लेक्चर किया हूँ मैथ्स, और डेली 2-2 लेक्चर करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली 4-5 दिन में आ ही जाऊंगा लाइव। और केटी के टीएच करूंगा तो 4-5 दिन की जगह 6-7 दिन में आऊंगा लाइव पे। तो क्या मेरे को केटी के टीएच करना चाहिए कि जल्दी से लाइव आके वहां से शुरू करना चाहिए केटी के टीएच? इसका सजेशन जरूर दे देना। और आज मैं इजी नोट से मंगा लिया हूँ, तो आज शाम से मैं इजी नोट से क्वेश्चन बनाने लगूंगा। आज तो पहले मैं रिवीजन करना शुरू करूंगा सॉल्यूशन से, क्योंकि इस संडे को मैं लास्ट वाला टेस्ट दे दूंगा, तो उसमें सॉल्यूशन चैप्टर आ रहा है ना, तो उसी को पहले रिवाइज कर। और अच्छा क्वेश्चन जो होगा ना एकदम क्रेजी वाला, वो यहाँ पे भी मैं दिखा दूंगा, ताकि अगर किसी के पास इजी नोट्स नहीं होगा तो वो भी बना। बीच में तो मैं सोच रहा था कि प्रयास 2.0 ज्वाइन कर लो क्या, मतलब उसके भी टीचर सारे अच्छे हैं। मैथ्स में तरुण सर है, फिजिक्स में भी सुन रहा हूँ बहुत फेमस टीचर है। मैं तो नहीं जानता हूँ, पर तरुण सर तो भाई लव। तो 11-12 में तो मेरे को इतना पसंद थे वो कि मैं IIT सिर्फ उन्हीं के लिए जाना चाहता था, कि अगर IIT में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। इतना ज्यादा पसंद थे मेरे को। और फिर मैं सब चीज एनालाइज किया, तो अभी इमोशनल डिसीजन लेने का टाइम है नहीं, क्योंकि अगर मैं प्रयास 2.0 से करने जाऊंगा ना, तो मैं बहुत ज्यादा ही पीछे हो जाऊंगा। और लास्ट में जाके तो उसमें 4-4 लेक्चर चलने लगेगा दिन का। मेरे से यहाँ 3 ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और लेक्चर देखना थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता, वही मेरा वीक पॉइंट है। मेरे को होमवर्क दे दो जितना भी देना है, या मतलब बुक से पढ़वा दो जितना पढ़ना है, पर लेक्चर देखने में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं इजी नोट्स भी मंगा लिया हूँ, और मैथ्स में भी अब नोट्स बना नहीं रहा हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी सब पीपीटी में ही छोड़ दे रहा हूँ। लाइक यूट्यूब पे प्रयास जेई का सारा लेक्चर अवेलेबल ही है, फर्स्ट वाला। अगर किसी को डेमो वेमो करना हो तो कर सकता है। तो मैं यही सोचा था कि पहले कि प्रयास 2.0 ही ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि काफी बैकलॉग हो गया था। पर प्रयास 2.0 ज्वाइन करने देना भाई, बहुत ज्यादा ही पीछे हो जाता। मैं अभी 4th-5th चैप्टर पे हूँ, या फिर से 1 चैप्टर से शुरू होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कमेंट करता है कि क्या मेरे को प्रयास 2.0 ज्वाइन करना चाहिए, मेरा बहुत सारा लेक्चर का बैकलॉग हो गया। तो मेरे हिसाब से तो कभी भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए। प्रयास 2.0 अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए, और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे ही कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। मतलब मेरे हिसाब से तो 1% भी तुम लोग को 2.0 ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई उसका तो सिलेबस ही 12-13 जनवरी को खत्म हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली 22-23 से तो मेंस ही शुरू हो जाएगा। 7 दिन में क्या ही कर लोगे, कुछ भी नहीं। हम लोग का ही सिलेबस थोड़ा ठीक है, 26 दिसंबर को खत्म होगा, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मिलेगा। 1 महीने में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगा के कर लेंगे। अगर कोई अभी भी शुरू करना चाहता है ना, तो उसको 1.0 से ही शुरू करना चाहिए। धीरे दिन में 5-5 लेक्चर 4-4 लेक्चर देखो, क्योंकि शुरू का तो सारा चैप्टर कंप्लीट ही होगा तुम लोग। क्योंकि 2.0 में लाइव करना तो साफ बेवकूफी होगा। इससे 1.0 ज्वाइन करो और धीरे धीरे लेक्चर करते करते 1 महीने में तुम वापस लाइव पे आ जाओगे 1.0 में भी। तो एकदम ही नहीं, अगर किसी को सिलेक्शन लेना होगा तो बिल्कुल ही 2.0 ज्वाइन मत करना। और हाँ, अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में तो बहुत ज्यादा ही कट ऑफ हाई चला जाता है। मैं तो अप्रैल अटेम्प्ट देने का भी नहीं सोच रहा हूँ, कि मेरे को देना भी नहीं है अप्रैल अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें कट ऑफ ज्यादा हाई चला जाता है। अच्छे नंबर पे भी ज्यादा परसेंटाइल नहीं आएगा। उससे अच्छा जनवरी में ही सब निपटा दो, और एडवांस के लिए भी ज्यादा टाइम मिलेगा। हमेशा टारगेट करो वरुण बैच, अभी पूरा मेंस का पढ़ो, एकदम टारगेट करो कैसे भी वरुण बैच पकड़ लेना। लाइक मेंस में 98-99% लेते आओ, और उसके बाद वरुण बैच ज्वाइन करो डायरेक्ट एडवांस तक के लिए। ये टटर एडवांस से कुछ नहीं होगा, जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद आता है। सेकंड अटेम्प्ट के बाद तो भाई बहुत रेयर होता है कि सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए मेरा तो क्लियर सजेशन है कि किसी को भी 2.0 ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा 1.0 ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे पढ़ते चलो। भले कोई भी टीचर, भगवान भी आगे 2.0 में पढ़ाए ना, तो उसका सिलेबस भाई टाइम पे खत्म नहीं होगा। 13-14 जनवरी को
सिलेबस खत्म होगा 12-13 जनवरी को, जो अभी भी खत्म हो रहा, और ऊपर से 4 क्लास होगा एक दिन में, तुम कर ही नहीं पाओगे। मतलब 4 क्लास करना तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। उससे अच्छा प्रयास 1.0 से करो, अभी भी करो। अगर अभी भी शुरू कर रहे हो तो प्रयास 1.0 से ही शुरू करो, 2.0 तो सोचना भी मत। तो अभी तो 1 बज गया, तो मेरा आगे का प्लान है कि 1 से 5 बजे तक अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लूँ। एक केमिस्ट्री का लेक्चर तो अभी देख भी रहा हूँ मैं, तो 5 बजे तक मेरा ये दोनों लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका तो नोट्स बनाना नहीं है, इसका सिर्फ नोट्स बनाना है, तो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा 5 बजे। उसके बाद 5 से 8 के बीच, मतलब 1 घंटा का थोड़ा बार बार घूमूंगा, तो उस हिसाब से मैथ्स का क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9 से 12 में होमवर्क करूँगा, उसके बाद बैकलॉग खत्म करूँगा। मैथ्स में 3 लेक्चर का बैकलॉग है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे आएगा तो मेरा सब बैकलॉग खत्म हो चुका रहेगा, तो मैं ब्लैक बुक बनाना शुरू करूँगा और ईरोडो, बहुत दिन से दोनों बुक रखा हुआ है, तो दोनों बुक बनाना शुरू करूँगा। और उसके बाद शाम में से तो मैं तो ईजी नोट्स भी बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि ईजी नोट्स जस्ट आ गया मेरा, ये रहा ईजी नोट्स, अभी जस्ट ही आया कुछ देर पहले। तो आज शाम से मैं इसको बनाना भी शुरू कर दूँगा, तुम लोगों को बता दूँगा कि कैसा है बुक क्या नहीं है। और भाई मैं एक वीडियो डाला था, क्या ही फनी, क्या ही क्रेजी वीडियो था यार, उसको जरूर देखना। मतलब उससे कोई फायदा वैसा है नहीं मेरे को भी, मतलब 2 मिनट का था वीडियो, उससे क्या ही वॉच टाइम आएगा, पर बहुत ही मजेदार वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और आज शाम में एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आज का सारा क्लास में डिस्कस कर दूंगा, तो उसको देखना मत भूलना।